एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दो दोस्त होते हैं, एक जैसे मेहनती, समझदार और काबिल। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक दोस्त को पार्टीज में जाना, लोगों के साथ मिलना, नए दोस्त बनाना और बहुत ज्यादा बोलना पसंद होता है, उसका शौक होता है और उसको ये आसान भी लगता है क्योंकि ये सब उसकी फितरत में होता है। लेकिन दूसरा जो दोस्त है वो इसके बरक्स होता है। न वो लोगों के साथ मिलना पसंद करता है, न किसी गैदरिंग या पार्टीज वगैरह में जाना पसंद करता है, न किसी इवेंट को अटेंड करता है। वो जितना भी वक्त गुजारता है अपने साथ ही गुजारता है और उस वक्त में वो खुश होता है। वो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करता है और अकेले रहना ही उसका सबसे बेहतरीन मशगला होता है। यहाँ से एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की फर्क समझ में आता है। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो लोगों के बीच रहना पसंद करता है, नए दोस्त बनाना, हर जगह घूमना फिरना उसको पसंद होता है, यानी उसकी जो एनर्जी है वो सारी बाहर से आती है। एक्सट्रोवर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा होता है, उसके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस से हर जगह पे बोलता है और इसके अंदर लीडरशिप जैसी क्वालिटी होती है, यानी वो लोगों को लीड करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का होना, ये एक एक्सट्रोवर्ट की स्ट्रेंथ है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स की जो कमजोरियां है वो ये है कि वो अकेले नहीं रह सकता। वो फैसले जब लेता है तो उसके फैसले या कमजोर या गलत होते हैं अक्सर, और वो जब बोलता है तो बहुत ज्यादा बोलता है और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब भी हम सबसे ज्यादा बोलने लग जाते हैं तो हम अपने राज, अपने सीक्रेट्स को रिवील करते हैं और इससे दूसरे लोग फिर फायदा उठाते हैं। और एक एक्सट्रोवर्ट की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो हर जगह पे लाउड और बहुत ज्यादा बोल देता है, यानी हद से ज्यादा बोलना नुकसानदेह है। इंट्रोवर्ट वो होता है जो अकेले में वक्त गुजारना पसंद करता है, वो खुद के साथ ही वक्त गुजारने में खुश होता है और उसकी जो सारी एनर्जी है वो अंदर से आती है। इंट्रोवर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो डीप फोकस्ड होता है, उसका जो फोकस है वो बहुत गहरा होता है और वो हर चीज़ को एक अच्छी तरीके से सोचता है और इसकी वजह से वो अच्छे फैसले लेता है, क्योंकि वो जो है हर चीज़ को गहराई से समझता है, वो गहराई से उसके बारे में सोचता है। उसकी जो है इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो इमोशनल स्टेबल होता है क्योंकि वो हर चीज़ को क्लियर और अच्छी तरह देख सकता है। लेकिन उसकी जो कमजोरियां हैं इंट्रोवर्ट की वो ये है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ओवर थिंकिंग करने से उनका जो है बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाता है। हर टाइम ओवर थिंकिंग करने से उनको स्ट्रेस और एंजाइटी होती रहती है, लोगों के साथ बात करने में झिझक महसूस करता है और इसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपने हाथ से खो बैठता है। अब मसला यहाँ नहीं है, मसला तब पैदा होता है जब एक्सट्रोवर्ट खुद को जज करने लग जाए और ये समझे कि अगर मैं चुप रह गया तो मैं कमज़ोर लगूंगा, और इसी तरह इंट्रोवर्ट अगर ये समझे कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो मैं कमज़ोर लगूंगा। हालांकि दोनों ही खुद को गलत जगह पे जज कर रहे होते हैं। दोनों को ही अपनी पर्सनालिटीज़ को समझना चाहिए और अपनी पर्सनालिटीज़ के साथ काम करना चाहिए कि जो स्ट्रेंथ्स मैंने बताए उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और जो मैंने इनकी वीकनेसेस बताई उनको इन्हें इम्प्रूव या ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म तो नहीं हो सकते क्योंकि ये फितरत है, लेकिन इसको आप किसी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। अपने अंदर ये क्वालिटीज़ आप समझ के अपनी पर्सनालिटी के साथ काम कर सकते हो और अपनी पर्सनालिटी को और बेहतरीन डेवलप कर सकते हो। अब आपको पता चल गया कि मेरे अंदर कौन सी जो है कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और मैं कमज़ोरियों को किस तरह मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसको मैं किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए अगर आपको इसी तरह अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है और अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो मैं आगे इस सीरीज़ में और भी पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात करूँगा। तो इसके लिए आपको ट्यून्ड रहना पड़ेगा ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें। थैंक यू।